निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलतों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये गुहिलतों की उत्पत्ति मानते हैं सूर्यवंशी, गुहिलतों को सूर्यवंशी बताते हैं ये, ठीक है। जबकि दशरथ शर्मा, J.N. अशोका, G.N. शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। इसके अलावा D.R. भंडारकर ये मानते हैं गुहिलतों को क्या, ब्राह्मण वंशीय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सामने नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस हैं 24, 36, 42, 20। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। नैणसी ने अपनी ख्यात, जिसको बोलते हैं मूनोत नैणसी की ख्यात, मूनोत नैणसी री ख्यात, इसमें गुहिलतों की 24 शाखाएं मानी है, 24 शाखाएं मानी है, ठीक है। ऐसे ही कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, इन्होंने, इनके गुरु थे ज्ञानचंद्र, इनके गुरु का नाम क्या था, ज्ञानचंद्र। इनकी जो संग्रहालय है उसके आधार पर 24 शाखाएं मानी है, 24 शाखाएं, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें कवि राजा श्यामल दास की, कवि राजा श्यामल दास ने गुहिलतों की 36 शाखाएं मानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बात करें हम मूनोत नैणसी की, तो उन्होंने 24 शाखाएं मानी है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी 24 शाखाएं मानी है। ऐसे ही श्यामल दास ने कितनी शाखाएं मानी है, 36 शाखाएं मानी है गुहिलतों की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है हमारा, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज, ठीक है। कालभोज जो नाम है बप्पा रावल को दिया किसने था? उनके गुरु हारित ऋषि ने दिया था, उनके गुरु हारित ऋषि ने उन्हें ये नाम दिया था कालभोज, ठीक है। बप्पा रावल का कार्यकाल माना जाता है 734 से 753 ईस्वी तक, ठीक है। बप्पा रावल की बात करें तो इन्हें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक? क्योंकि इन्होंने ही चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराकर, चित्तौड़ पर गुहिल वंश का शासन स्थापित किया था, चित्तौड़ पर गुहिल वंश का शासन स्थापित किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बप्पा रावल का नाम ही कालभोज है। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार हारित ऋषि ने इनको नाम दिया था, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है। और चित्तौड़ के मानमोरी को हराकर इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना करी थी, कहां पर? चित्तौड़ में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैत्र सिंह का जो कार्यकाल है, वो जैत्र सिंह का कार्यकाल रहा है 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। यदि हम बात करें तेज सिंह के कार्यकाल की, तो तेज सिंह का कार्यकाल रहा है 1253 से लेकर 1273 ईस्वी तक। और यदि हम बात करें समर सिंह के कार्यकाल की, तो समर सिंह का कार्यकाल रहा है 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक, ठीक है। तो तीनों का कार्यकाल आपको याद रखनी है। जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कालानुक्रम की दृष्टि से सही हो जाएगा। राजस्थान जीके का अच्छा क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह कौन था? चंदेल वंशीय, चौहान वंशीय, गुहिल वंशीय या फिर परमार वंशीय? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा गुहिल वंशीय शासक था रतन सिंह, ठीक है। रतन सिंह जो थे वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे, रावल शाखा के अंतिम शासक थे ये, ठीक है। अंतिम गुहिल वंशीय शासक थे। रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मिनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद्मिनी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है एक पद्मावत, जिस पर मूवी भी बनी है, जिस पर विवाद भी हुआ था, काफी भंसाली जी की फिल्म थी वो। तो पद्मावत मूवी के अनुसार, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार जो रतन सिंह की पत्नी है पद्मिनी, वो बहुत सुंदर थी। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, ठीक है। कब किया था आक्रमण? इन्होंने किया था 28 जनवरी 1303 ईस्वी को, ठीक है।
28 जनवरी 1303 ईस्वी से लगभग 7 माह का घेरा बना के रखा था और लगभग 26 अगस्त 1303 ईस्वी को उन्होंने रतन सिंह को बंदी बना लिया था। ठीक है, रतन सिंह को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। फिर ये जो पद्मिनी के एक तो चाचा जी थे, पद्मिनी के चाचा थे कौन, गोरा, और इसका जो भाई था पद्मिनी का वो था बादल, गोरा बादल। गोरा बादल ने इन्हें बचाने के प्रयास में, रतन सिंह को बचाने के प्रयास में रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखना है। और पद्मिनी के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं कि उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था, अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो की कृति पूछी जा सकती है जिसमें उसने वर्णन किया है इस युद्ध के बारे में, तो उसकी कृति का नाम है खजाइन उल फतेह, खजाइन उल फतेह, खजाइन उल फतेह। ये कृति है अमीर खुसरो की जिसमें उन्होंने इस युद्ध के बारे में वर्णन किया है। तो राणा रतन सिंह थे जो गुहिल वंशीय शासक थे, अंतिम रावल शाखा के अंतिम शासक थे, इतना आपको याद रखना है।